हेलो एवरीवन। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ 25% पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ स्ट्रेच्ड बाय 25%। एक वायर है जिसका 25% पार्ट को हमने स्ट्रेच किया है। तो कितना स्ट्रेच किया है? तो 25% स्ट्रेच किया है। देन परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। ये क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th फिजिक्स। Then percentage change in resistance of wire will be about option A 7%, 14%, 25% और 62.5%। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ इनिशियल कितना होगा? तो L होगा। कितना परसेंट स्ट्रेच किया गया? 25% स्ट्रेच किया गया। 25% मतलब कितना पार्ट? 1/4 पार्ट। अगर ये L लेंथ 100% होगा तो 25% कितना होगा? 1/4। तो मान लीजिए ये यहाँ से इसको स्ट्रेच किया गया, तो ये इतना पार्ट कितने लेंथ का होगा? अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 25% ये हो गया, 3 पार्ट इधर रहा, तो ये लेंथ आपका होगा 3L/4। और ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ होगा L/4। ये इसी L/4 लेंथ को ही हमने क्या किया है? स्ट्रेच किया है। अच्छा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा ना, R = ρL/A। L क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ द कंडक्टर, रो इज़ रेसिस्टिविटी एंड R इज़ रेसिस्टेंस। इसी फॉर्मूले पे हम लोग बनाएंगे। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर ध्यान दीजिए तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर ये लेंथ 3L और एरिया, अभी के टाइम पे हमने एरिया में कोई चेंज नहीं किया, एरिया सेम है। तो ये इतना दूर का जो लेंथ वायर का है, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? लेंथ कितना है? 3L/4। तो रेसिस्टेंस कितना होगा? 3R/4। अगर L लेंथ में रेसिस्टेंस आ रही है, ये लेंथ L कॉमा रेसिस्टेंस R कर देना इस पूरे का होल का। तो इतने दूर का रेसिस्टेंस कितना होगा? R/4 एकदम से। तो हमारे पास क्या है? R इज़ ρL/A। ठीक है, हमने देख लिया कि R L के प्रोपोर्शनल है, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा अभी, अब चेंज होगा। अब क्या किया हम लोगों ने? इस 25% पार्ट को इंक्रीज़ किया। कितना स्ट्रेच किया? 25% स्ट्रेच किया। अच्छा एक बात बताइए, इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इसके एरिया क्या होगा? कम होगा, घटेगा एरिया। चलिए देखते हैं। तो अब ये L' इस 25% पे ही बात करें, इस 25% को स्ट्रेच किए तो मान लीजिए नया कुछ ये ऐसा हो गया। इनिशियल तो 3L/4 जो था वो वैसे ही रह गया, और ये 25% पार्ट को जब हम लोग स्ट्रेच किए तो एरिया कम हो गया। अब ये जो लेंथ है इसको मान लीजिए L'। तो L' कितना होगा? इनिशियल कितना था? L/4। अब हमने स्ट्रेच कितना किया? 25% ऑफ L/4 एकदम सही। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी से फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया? L/4 प्लस 25% मतलब 25/100 इंटू L/4। अब चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग? L/4 कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या बचा? 1 + 25/100। तो ये कितना हुआ? L/4 इंटू 100 LCM हो जाएगा, ये हुआ 100 + 25 125। तो ये हो गया 125 L/4 इंटू 100, दैट इज़ 400। तो L' हमें इतना मिल गया। ठीक है, अच्छा ये सुनिए, अगर इनिशियल इसका लेंथ L है, ये 95% पार्ट का, तो इसका वॉल्यूम V मान लेते हैं। और अब वॉल्यूम क्या, इसका वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं, लेंथ इंक्रीज़ किया तो एरिया घटेगा, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो अगर इनिशियल हम वॉल्यूम लिखना चाहें तो वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू एरिया, है ना। तो इनिशियल एरिया क्रॉस सेक्शन को A मानना, फाइनली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आया है इसको A' मानना। तो इनिशियल लेंथ कितना होगा 25% पार्ट का? तो L/4 इंटू एरिया जो कि हमारा है A। अब फाइनल वॉल्यूम, अब V बराबर कितना होगा? लेंथ कितना हुआ? तो इतना हुआ ना, 125 L/400 इंटू, अब फाइनल एरिया हमारे पास क्या है? A' है, तो इंटू A'। अब ये इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 25% पार्ट will remain same
विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेच। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी इनिशियल बराबर वी फाइनल। ये रहा वी इनिशियल, ये रहा वी फाइनल। वी इनिशियल कितना है, L/4 इंटू ए, ये बराबर होगा वी फाइनल 125 L/400 इंटू ए डैश। यहाँ देखिए L से L गया, ये 4 कितने बार में जाएगा, 100 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए डैश बराबर 100A/125। चल, अब ये जो रेसिस्टेंस है, देखिए एरिया चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, तो आर डैश इसका फाइनल रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस कितना था, R/4 था, ये 25% पार्ट का, फाइनल रेसिस्टेंस इज 25% पार्ट का हम लोग कुछ मान लेते हैं, चलिए आर डैश मान लेते हैं। इनिशियल रेसिस्टेंस R/4 था, फाइनल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इनिशियल कितना है, R/4, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है आर का, ρL/A। तो इनिशियली रेसिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट है। ये इसका इस पार्ट का लेंथ कितना है, तो L/4 ρL/A, और इनिशियल एरिया कितना है, A है, ठीक है। अब बात करते हैं आर फाइनल का। आर फाइनल हमारा कितना आएगा, आर फाइनल जो कि बराबर होगा आर डैश के, और ये कितना होगा, ρL/A डैश। तो आर डैश बराबर होगा ρL डैश कितना आया है हमारे पास, ये रहा L डैश 125 L/400, 125 L/400, और बाई ए डैश कितना लाया हम लोग, 100A/125। कोई दिक्कत, चलिए इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं। आर डैश कितना हो जाएगा अब हमारे पास, ρ125 L/400, ये डिवाइड में उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125/100A। अब चलिए ठीक है, तो फिर अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, और सॉल्व करेंगे अगर तो ρL/A 125 का स्क्वायर बाय 400 इंटू 100, 4 1 2 3 4। कोई दिक्कत, ये हमारा आर डैश भी, ये आ गया आर डैश, इतना सारा कुछ आ गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये ρL/A, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये R इज इक्वल टू ρL/A। तो आर डैश को फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R इंटू 125 का स्क्वायर बाई 4 1 2 3 4। चलिए अब आ गया आर डैश, अब आर डैश फाइनल करते हैं। अब पूरे लेंथ ऑफ द वायर के बारे में बात करते हैं, अब 25% का बात नहीं कर रहे, पूरे लेंथ ऑफ द वायर। तो आर इक्विवेलेंट इनिशियल कितना होगा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट इनिशियल, होल लेंथ ऑफ द वायर हमने क्या माना था, आर माना था। अब आर फाइनल कितना होगा, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल कितना होगा, तो पहले क्या था, जो 75% था जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, 3R/4 प्लस अब फाइनल ये 25% का आर डैश कितना आया, R इंटू 125 का स्क्वायर बाई 40,000। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इंटू 125 का स्क्वायर बाई 40,000। चलिए एकदम सही, आइए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3R/4 प्लस R इंटू 125 का स्क्वायर है तो 2 बार कर देते हैं, 125 बाई 40 1 2 3। चलिए 25 से जाएगा, 25 5 ज़ा 125 और 25, चलिए 5 से ही काट देते हैं सबसे पहले। तो 5 के टेबल में 25 बार में आएगा 125, और नीचे कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40 0 0 0। फिर ये होगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 30, 5 6 ज़ा 30 0 0 1600। फिर जाएगा 5 से, बिल्कुल जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 0। अब ये फिर 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20।
अब नहीं जाएगा 5 से, नहीं जाएगा अब। तो कितना आया हमारे पास 3r/4 प्लस 25r/64, ठीक है। चलिए अब इसको फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, r/4 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा 3 प्लस 25 अब 4 कॉमन निकल गया तो 16 बचेगा जी, 16 बचेगा। तो अब ये हो जाएगा r/4 इंटू एलसीएम ले लिए तो 16 हो जाएगा। 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 16 3 48 प्लस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा r/4 इंटू 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 73, 13 के 3 4 5 6 73 बाई 16 एकदम सही। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट फाइनल हमारे पास कितना आया 73r/16 4 64। चलिए एकदम सही। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा था द परसेंटेज निकालना और क्या निकालना परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज बराबर चेंज बटा ओरिजिनल इंटू 100, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो ये क्या होगा आर इक्विवेलेंट फाइनल माइनस आर इक्विवेलेंट इनिशियल बाय आर इक्विवेलेंट इनिशियल इंटू 100। चलिए आर इक्विवेलेंट फाइनल कितना आया हमारे पास 73r/64 माइनस आर इक्विवेलेंट इनिशियल हमने कितना लिया था आर ही लिया था, माइनस आर बाई इनिशियल कितना हो जाएगा आर इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 73r माइनस 64r/64, ये कुछ नहीं है तो r/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ रहेगा इंटू 100%। चलिए अब माइनस करेंगे 73 में से 64 तो कितना जाएगा हमारे पास 9r/64r इंटू 100%, r से r कट गया। अब ये कितना हो जाएगा 900/64%। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 14.06%। और यही हमारा क्या है परसेंटेज चेंज जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, आप एक बार देख लें पूरी 14.06%। चलिए अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच किया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बी 14%, क्योंकि हमारा कितना है 14.06%। थैंक यू, बाय बाय।